लगभग एक दशक के बाद बुधवार को धनबाद में अभूतपूर्व कारोबारी बंदी हुई। धनबाद के कारोबारी सड़क पर उतरकर सुरक्षा मांग रहे हैं। सरकार और प्रशासन से चिरौरी कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की जाए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी धनबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था को गंभीरता से लिया है। झारखंड चैम्बर ने भी धनबाद में अनिश्चितकालीन बंदी का समर्थन किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बुधवार को रांची में कहा कि व्यापारियों के हित में राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक तत्काल कड़े कदम उठाएं। नहीं है, वो आदमी आज रोड पर उतर करके अपनी सुरक्षा मांग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको संज्ञान में ले। ये बहुत गंभीर मामला है और मैं ये अपने डीजीपी महोदय से भी कहूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। और जैसा कि हमारे भाई लोगों ने कहा कि एटीएस की वहां पर उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाए ताकि वो वहां पर रह करके सिर्फ इस चीज की घटना पर नजर रखें। और 2-3 महीना में मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहेगी तो ये मामला शांत हो जाएगा और लोग आराम से अपना व्यापार और बिजनेस करेंगे। हम राज्य के विकास चाहते हैं, हम राज्य में के विकास में गति देना चाहते हैं। हम हजारों लोग हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं और लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इस तरह का कांड होने से हमारा मनोबल गिर गया है और हमारे हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। यह हम कह सकते हैं कि इसका बड़ा दूरगामी परिणाम पूरे राज्य में आएगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं पूरे राज्य को बंद करने के लिए भी सोच सकता हूं। आज मैंने डीजीपी साहब से समय मांगा है। हम लोग आज शाम को डीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। वहां से अगर कोई हम लोगों को आश्वासन या हम लोगों के राहत और सुरक्षा की बात नहीं हुई तो फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करेंगे। हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है, चूंकि यह सिर्फ धनबाद का मामला नहीं है, धनबाद जिले का मामला नहीं है। उससे जुड़ा हुआ अगल बगल सारा लोग हम लोगों को देख रहा है, हमारे राज्य को देख रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस मामला को संज्ञान में लें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद। मांग की गई है कि धनबाद में अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी एटीएस को दिया जाए। दूसरा विकल्प भी दिया गया है कि राज्य सरकार धनबाद की कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए एसपी रैंक के एक अधिकारी को विशेष रूप से तैनात करे, जिनकी जिम्मेवारी रहेगी कानून व्यवस्था को काबू में रखना। रांची चैम्बर ने कहा कि गिरती कानून व्यवस्था से कारोबारियों का मनोबल टूट गया है। अब वो कारोबार करने से डर रहे हैं। ये गंभीर मामला है, इससे राज्य सरकार को भी नुकसान होगा और अगर धनबाद के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती है तो पूरे झारखंड के व्यवसायी भी अनिश्चितकालीन बंदी की ओर बढ़ सकते हैं। तब ये विकट स्थिति सरकार के सामने पैदा हो जाएगी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों ने कहा कि व्यापारी वर्ग कभी बंदी के समर्थन में नहीं होता है। बंदी उनके लिए अंतिम हथियार है। व्यापार करना उनका सिर्फ पेशा ही नहीं है बल्कि धर्म होता है। सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि धनबाद के व्यापारी आखिर अंतिम अस्त्र का उपयोग क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं सरकार सुरक्षा दे रही है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर हुसैन की रिपोर्ट।